हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आई होप आप लोग दिवाली को काफ़ी एंजॉय किया होगा। और साथ साथ आप तैयारी भी कर रहे होंगे। कुछ लोग जो दिवाली में घर नहीं जा पाए होंगे उनके लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल की बात है, उसके बाद आप दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीए ने जेईई मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या की डेट्स है जो आपको याद रखने हैं और ऐसी क्या क्या गाइडलाइंस है जो आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखोगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा एंड तक वीडियो देखें ताकि आप फॉर्म भरने में कोई कोताही ना करें, क्योंकि अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है इसमें। और ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत केयरफुली आपको फॉर्म भरना होता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और 28 अक्टूबर का आपको डेट दिख रहा होगा कि पब्लिक नोटिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेईई मेंस 2019 से कंडक्ट करवाती है, उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। मतलब ये है कि दिवाली के 3-4 दिन पहले ही एनटीए ने बम मार दिया कि भाई चलो फेस्टिवल की तैयारी तो कर ही लो, साथ साथ आपको इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके पढ़ाई का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा ही आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बीटेक कोर्स के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के लिए होता है। तो अगर आप इनमें से दोनों के लिए तैयार कर रहे हो, होपफुली एक ही लोग तैयार करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस एकेडमिक सेशन के लिए आपके जेईई मेंस के लिए इस बार 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 सेशन में एग्ज़ाम हो रहा है। एक सेशन आपका जनवरी 2025 में होएगा और दूसरा सेशन आपका अप्रैल 2025 में होएगा। तो इसके हम लोग देखेंगे डिटेल्स भी, सेशन वाइज भी। आप इसको आई होप आपने ब्रोशर देखा ही होगा, उस पर भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। बट 2 सेशन है, आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। मैं ये आपको अभी बता देता हूँ। पहला सेशन जनवरी 25 में जो होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन ये है। हर एक सेशन का एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म वाला डेट आएगा और उस सेशन के साथ बाकी डिटेल्स भी आएंगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन जो फॉर्म है वो 28 अक्टूबर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 28 अक्टूबर 2024 से 22 नवंबर 2024 रात के 9 बजे तक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये रूम में चिपका लो, प्रिंट आउट ले लो। 22 नवंबर के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें लगते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो चीज़ें रेडी रख लेना है और फॉर्म भर लेना है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई मेरा सेंटर कहाँ आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके घर पे तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं सेंटर पे होता है। तो कई बार फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है कि जैसे अगर मान लो आप कोटा के अंदर हो या मान लो आप पटना के अंदर हो, तो आप चाहते हो कि मेरा सेंटर पटना में ही हो, तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। और यही वजह है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस जो है, जितना जल्दी आप भरोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी आप फॉर्म वगैरह भरने के बाद कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करने में डिले होता है, पेमेंट लेट से होता है। तो 22 नवंबर तक आप 11:30 बजे रात तक आप ये जो है फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं भरने के बाद। मीडियम जो है, सारे मीडियम अवेलेबल है। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। जो भी आपको हैंडी लगता है आप डेफिनेटली उसमें आप कर दो, राइट। एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड जो है आपका 3 दिन पहले, एग्ज़ाम के पहले रिलीज़ हो जाएगा। और सेशन 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होएगा। तो आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। बट मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो nta.ac.in या jeimen.nta.ac.in, ये पोर्टल को आप बार बार चेक कर सकते हो, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पर मैं रेगुलर नोटिफिकेशन, आपको बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है जेईई मेंस के थ्रू तो वो आपको मिल जाएगा। और रिज़ल्ट जो है, ऑब्वियसली बात है, जो मोस्ट अवेटेड सेशन होता है वो आपको 12 फरवरी तक सेशन 1 का आ जाएगा, यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाएगा। इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि कई बार डिस्कशन में आया है कि रीजनल लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम होना चाहिए। पहले हिंदी में और इंग्लिश में होता था, तो रीजनल लैंग्वेज के अलावे अगर आप टोटल लैंग्वेज देखोगे 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होएगा। इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारे 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब कोई बैरियर नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो, राइट।
आप आराम से किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी कंफर्टेबल है आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेशन 1 जनवरी, सेशन 2 अप्रैल, सेपरेटली होएगा, सेपरेटली इसके फॉर्म भी आएंगे। अभी सेशन 1 का फॉर्म आया हुआ है, सेशन 2 का जब आएगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप पेपर की बात करो कि जेईई मेन सेशन 1 में क्या क्या पेपर होने वाला है और कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आप सबको पता ही है, CBT बोलते हैं। 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 9 से 12 और 3 से 6। तो ये आप देख सकते हैं। इस बार जो पेपर आ रहा है उसमें आपको पेपर 1 जो BTech मेजरली लोग इस सेक्शन में फॉर्म भरते हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों आपका आता है। इसमें 2 सेक्शन रहने वाला है। पहले सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरे सेक्शन में 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे। इस पर भी एक अपडेट आया है, उस पर मैं सेपरेटली आपको वीडियो बताऊंगा कि इसमें अब ऑप्शन ख़त्म हो गया है। जो आपको कोविड के टाइम से जो ऑप्शन आ रहा था, NTA जो ऑप्शन दे रही थी, वो अब ख़त्म हो गया है। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 75 रहेंगे और उसके बेसिस पर ही आपको सॉल्व करना रहेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो आप 300 नंबर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, राइट। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पेपर 2A यानी कि बी आर्किटेक्चर और पेपर 2B बी प्लानिंग में जो लोग भर रहे हैं उनके लिए ये पैटर्न है। तो ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में नहीं है, तो आप जस्ट रीड आउट कर सकते हैं और आसानी से आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, राइट। अब ये जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही हो रहा है, राइट। और आप एप्लीकेशन भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो, कोई ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, और ये आपको काम भी आएगा। इन केस कि कई बार होता क्या है कि आपको अगर कोई इशू आती है, कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो JEEmain@nta.ac.in पे आप इस पे लिख सकते हो, या मेरे को आप मेल सकते हो। JEE मेन काउंसलिंग करके ईमेल दे दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल देख लेना, उस पर आप ईमेल कर सकते हो। ये नंबर भी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिपेंसी आती है, आप मेरे से बात कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो दिए हुए एड्रेस है उस पर कर सकते हो। अब इसमें जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये रखनी कि आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये जो आपके मोस्ट एक्सेसिबल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, आप वही देना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसी पे सारा डिटेल्स आएगा आपका कि कब नोटिफिकेशन आया है, कौन सी चीज़ का। तो ये अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे और उसके बेसिस पर आप ये जेईई मेंस का ये करेंगे। तो एक और चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने 2 डाल दिया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी कंडीशन में ना भरें। गलत भी हो जाए तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, बट आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है और आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरा हुआ है। ये बहुत बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि चलो गलती हो गई, दोबारा फॉर्म भर देते हैं, और वही आपका जो है बहुत बड़ा ट्रबल शुरू हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें और ये आप ना करें। ये बेसिकली नोटिफिकेशन था, और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो कि भाई डिटेल में क्या चीज़ें लगती है, फ़ोटो कैसा लगता है, सारा कुछ, तो मैं आपको वो सेपरेटली अलग वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर आप इतना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में आने वाला है और फॉर्म का डेडलाइन कब है। जो मेन चीज़ है वो आपका ये है, पहले आप फॉर्म भर लें। डिटेल जो गाइडलाइन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो ब्रोशर में दिया हुआ रहता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सेपरेट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो, नए बच्चे हो, नए आए हो, कोई भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम लोग 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हो, डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पर हम लोग बात भी कर सकते हैं डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आप आराम से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत आ रही है आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो।